मतलब कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाना बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर अपन अपनाएंगे तो पाइल्स से कहीं ना कहीं बचाव संभव है। जरूरी मैं है। और ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं ये। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आपने लेज़र सर्जरी का जिक्र किया, तो ये कितनी प्रभावशाली होती है पाइल्स के ट्रीटमेंट में? पाइल्स में देखा जाए तो कन्वेंशनल मेथड में हम लोग पहले उसके बेस में थ्रेड बांधते थे, सूचर लेते थे और फिर उसको कट करते थे। उसमें पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहता था और पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग और इसके भी चांसेस ज़्यादा होते थे और रिकवरी पीरियड भी ज़्यादा था। पेशेंट को एक एक महीना घर पे बैठना पड़ता था। तो आजकल एडवांस लेज़र की वजह से क्या हुआ कि पेशेंट के बेस में लेज़र के जो ट्रीटमेंट है वो पाइल्स के बेस में करने से वहाँ पर पाइल्स श्रिंक हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ा घाव नहीं रहता है, ओपन वुंड नहीं रहती है, तो पेशेंट का रिकवरी टाइम ज़्यादा है। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग भी मेरी मिनिमम रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं रहता है। और इसमें क्या है कि जो भी ट्रीटमेंट होता है वो अबव डेंटेड लाइन ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पर नर्व सप्लाई कम रहता है, तो जिससे पेन पेशेंट को नहीं होता है। और लेज़र में क्या होता है कि जैसे फिशुला या पाइल्स भी है, जैसे फिशुला में देखें तो पहले मांसपेशियों को काटना पड़ता था, जिससे इनकॉन्टिनेंस यानी वहाँ की पेशी का नियंत्रण जाने का डर था। अभी लेज़र के ट्रीटमेंट की वजह से वो जो डर है वो चला गया है। लेज़र की वजह से क्या होता है कि फिशुला में एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग में हम लेज़र रेडियल फाइबर से लेज़र की जो ट्रैक्ट है, फिशुला की जो ट्रैक्ट है वो लेज़र से एब्लेट करते हैं, जिससे फिशुला ठीक हो जाता है। और छोटा सा घाव रहता है जिससे पेशेंट अपना खुद ड्रेसिंग कर सकता है घर पे। तो लेज़र का फ़ायदा ये हुआ है कि अपना समय बचा है, पेशेंट को मिनिमम ट्रॉमा होता है और पेशेंट अपने रूटीन वर्क पे जल्दी ज्वाइन कर सकता है। तो पाइल्स में लेज़र ये आजकल संजीवनी के जैसा काम करता है।